हेलो दोस्तों, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चार साइड। देखिए, कक्षा 10 की गणित की न्यू एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली है 5, जिसका नाम है एपी। एपी का पूरा नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। सिर्फ इसके एग्जाम्पल बच गए हैं। जो प्रश्नावली 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, उन तीनों को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। जिस स्टूडेंट ने ये तीनों प्रश्नावली नहीं पढ़ी है, वो सभी वीडियो को देख लें। ठीक है, और प्रश्नावली 5 को कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब इस प्रश्नावली 5 जो है आपकी, इसके एग्जाम्पल रह गए हैं। तो इसके एग्जाम्पल 3 से मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए समझाना, क्योंकि पहला और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो तो आपका नॉर्मल है। उसमें कहा गया है, उदाहरण जो एक है उसमें एपी दी गई है, उसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो प्रथम पद तो स्टार्टिंग में लिखा होगा, सारवंतर निकाल लेना अगले पद में से पिछला पद घटा के। ठीक, ए2 माइनस ए1 से निकाल लो, चाहे ए3 माइनस ए2 से निकाल लेना। और जो दूसरा सवाल है उसमें आपको एपी दी गई है, यानी उसमें समांतर श्रेणी दी गई है, और आपसे कहा जाएगा उसमें कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है कि एपी में है नहीं है। अगर एपी में है तो उसके दो पद आगे और निकालने आपको। ऐसा मैंने क्वेश्चन करा दिया है आपको, प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो उसे से आप समझ लें। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको समझाना, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपके 3 से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए, तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख लिया है। 10वां एग्जाम्पल, वो तीसरा एग्जाम्पल है। इसमें आपको एपी दी गई है 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए, एक बात बता देता हूं, यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो भैया वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना, और वीडियो को पूरा देखने के बाद स्वयं ही निर्णय लेना कि आपकी समझ में कितना आया है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है ना, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको डेली रेगुलर पढ़ना है, मेरी प्रत्येक क्लास अटेंड करनी है आपको। ठीक है ना, जैसे आप मेरी प्रत्येक क्लास को अटेंड करेंगे, मैं इस चैनल पर गणित और विज्ञान का कोर्स कराता हूं। ठीक है ना, तो आप गणित और विज्ञान का पूरा कोर्स पढ़िए मेरे से, तब देखना आपके वार्षिक एग्जाम में आपके 100 में से 100 ही नंबर दिलाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। आज का सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए, आपको एपी दे रखी है 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है। अब ये बताइए आप कि 10वें पद को प्रदर्शित किससे करते हैं। तो जो जो स्टूडेंट 10वें पद को प्रदर्शित करना जानता है वो कमेंट करके बताना। ठीक है ना, कि 10वें पद को किससे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहां मैं बता देता हूं कि 10वां पद को हम ए10 से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे? ए10 से। प्रथम पद को ए1 से, दूसरे पद को ए2 से, तीसरे पद को ए3 से। ऐसे ही 10वें पद को ए10 से करेंगे और एनवें पद को एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, अब आपको 10वां पद निकालना है। 10वां पद यानी ए10, और ए10 डायरेक्टली निकालते कैसे हैं? ए प्लस 9डी से निकालते हैं। किससे निकालेंगे? ए प्लस 9डी से निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, इससे आप ए और डी का मान निकाल लेना। ठीक है ना, तो ए और डी का मान यहाँ पर निकाल लीजिए। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ ए बराबर ए का मान कितना है? 2। एपी का प्रथम पद ही आपका ए का मान होता है, और डी आपका सारवंतर, यानी अगले पद में से पिछला पद घटा के निकाल लेना है। यानी 7 में से 2 घटा के निकाल लो, चाहे 12 में से 7 घटा के निकाल लो। ठीक है ना, तो देखिए, 7 में से 2 घटा के ही निकाल लेते हैं 5। तो ए और डी का मान निकाल लिया। अब आपको चाहिए 10वां पद। 10वें पद को ए 10 से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, अतः ए10 बराबर कैसे निकालेंगे? ए प्लस 9डी से निकालेंगे। लिख लिया, ए10 बराबर ए प्लस 9डी। अब यहां पर ए और डी के मान जमाने हैं, कैलकुलेशन करनी है, 10वां पद आ जाएगा। तो देखिए, ए10 बराबर ए की जगह पर ए का मान लिख देना है। ए का मान है आपका 2, प्लस का चिन्ह लगा लेना है। 9 है तो 9 लिख लेंगे, इंटू में डी है तो इंटू का चिन्ह लगा के डी की जगह पर डी का मान लिख देना है। कितना है डी का मान? 5। ठीक है, तो मान जमा दिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए, ए10 बराबर, सबसे पहले ये गुणा करना है, 2 आपको ज्यों का त्यों लिखना है। तो 2 प्लस 9 गुणा 5 करेंगे तो 9 पंजे 45। ठीक है ना, अब
आगे देखिए ये 10 बराबर 45 और 2 को जोड़ लेंगे, दोनों संख्या प्लस प्लस की जुड़ जाएंगे तो 45 और 2 कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो आपका 10वां पद आ चुका है कितना, 47। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीचे आपको थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है, अतः 10वां पद बराबर 47 है। ठीक है, अतः 10वां पद बराबर 47 है। बस करेक्ट होता है ये आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, चौथा एग्जाम्पल। तो देखिए इसमें एपी दी हुई है आपको, एपी बराबर 21, 18, 15, डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। ये हमको बताना है कि इस एपी का कौन सा पद -81 है। ठीक है ना, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, हमको ये भी बताना है क्या इस एपी का कोई पद शून्य है या नहीं है। जैसे 10वां पद, 15वां पद शून्य है या नहीं है, 5वां पद। ठीक है ना, सकारण उत्तर दीजिए, यानी कारण सहित उत्तर देना है। तो देखिए कैलकुलेशन सबसे पहले हम इसके लिए करेंगे कि इस एपी का कौन सा पद -81 है। ठीक है ना, तो हल देखिए, वीडियो को पूरा देखना शुरू से एंड तक, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा, सबकी कैलकुलेशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए इस एपी से मानों को यहाँ पर दर्शा दीजिए कि यहाँ आपके पास कौन कौन से मान है। यहाँ ए का मान है, एपी से हम ए का मान लिख लेंगे। ए का मान कितना है, 21 है प्रथम पद। सार बनतर निकाल लेंगे, अगले पद में से पिछला पद घटा के 18 में से 21 घटा लेंगे। 18 में से क्या घटा लेंगे, 21। तो 18 में से 21 घटा लो, कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। कितना बचेगा, -3। क्यों, माइनस संख्या बढ़ी है ना, इसलिए माइनस संख्या बचेगी। 21 में से 18 घटाएंगे तब 3 ही तो बचेंगे, तो माइनस का 3 आया डी का मान। ठीक है, और यहाँ पर ये एन बराबर पहले मान लीजिए -81। ठीक है, ये माना। ठीक है, ये हमने मान लिया है कि माना एन व पद -81 है। कौन सा पद पूछ रहा है, कौन सा पद -81, तो हम मान लेंगे माना एन व पद, यानी ए एन बराबर -81 है। ठीक है ना, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, हमको एन का मान निकालना है। जब एन का मान आ जाएगा, यानी पदों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये -81 कौन सा पद है। ठीक है ना, फिर ऐसे ही कैलकुलेशन हम शून्य के लिए करेंगे। ये कह रहे हैं ना कि इस एपी का कोई पद शून्य है, तो हम ये एन शून्य को मानेंगे उस कंडीशन में। ठीक है ना, अगले स्टेप में। अब फिलहाल में एन का मान निकालने के लिए आपको ये एन का सूत्र लगा देना है। क्या लगा देना है, ये एन वाला सूत्र लगा देना है, यानी एन वा पद ज्ञात करने का। ये एन बराबर होता है आपका ए प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, तो देखिए इस सूत्र में मानों को जमा देना है। चलिए मानों को जमा देते हैं, ये n की जगह पे ये n का मान लिख देना है -81 लिख दिया। ये n की जगह -81, आगे बराबर का चिन्ह है, बराबर चिन्ह लगा लेंगे। a की जगह पे a का मान लिख लेंगे 21, आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। छोटे कोष्टक में n-1 ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि n का मान निकालना है, n का मान है नहीं आपके पास। डी की जगह पर डी का मान लिख लेंगे, -3 है तो -3 कोष्टक में लिख लेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से मानों को जमा लेंगे। अब एन का मान निकालने की कैलकुलेशन देखिए, आपको पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण ए के मान का करना है। ठीक है, ए के मान को दूसरे पक्ष में ले जाना है। तो देखिए अगर मेरी वीडियो किसी ने 5.2 प्रश्नावली की नहीं देखी है तो उन वीडियो को देख लेना। उसे प्रश्नावली जब मैंने 5.2 को कंप्लीट कराया था तो उसमें एन का मान निकालने वाले क्वेश्चन कई आए थे, वहां से एन का मान निकालने की मैंने स्थिति बताई थी कि एन का मान निकालने का तरीका क्या है। ठीक है ना, तो देखिए वही तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, आप जब एक ही प्रकार के क्वेश्चनों को जब 2-2, 3-3 बार पढ़ते हो तो यानी आपको याद हो जाता है। उसका जो मेथड है, हल करने का तरीका है, वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। वही काम आप कर लेना वीडियो को देख करके। ठीक है ना, तो देखिए पक्षांतर करना है। मान जमाने के बाद आपको क्या करना है, पक्षांतर। पक्षांतर किसका करना है, ए के मान को दूसरे पक्ष में ले जाना। चलिए ले जाते हैं। इधर तो -81 है ही, तो इसको लिखना ही लिखना है सबसे पहले। ये 21 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो, तो माइनस का चिन्ह लगा के 21 लिख देंगे। ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे।
अब इधर जो बचेगा उस सबको लिख लेंगे, क्या बचेगा n माइनस 1 और n2 में माइनस का 3 बचेगा आपका, ठीक है। वो जो आपका जो बचा है इधर वो ज्यों का त्यों लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए माइनस के 81 और माइनस के 21 दोनों संख्या माइनस माइनस की हैं, जोड़ेंगे पर रहेंगे माइनस की, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, कितना आएगा 102 आएगा, कितना आएगा 102 आएगा। अब देखिए बराबर चिन्ह लगा लेंगे, इधर वाले को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, n माइनस 1 और n2 में माइनस का 3, इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद अब आपको ये जो d का मान है वो हटाना है, यानी जो माइनस का 3 है ये गुणा में है, इसको इधर भेज देना है, इधर आके ये बटे में हो जाएगा, गुणा वाला बटे में हो जाता है। तो देखिए माइनस का 102 और इसके बटे में आ जाएगा माइनस का 3, बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा। अब कोष्टक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि गुणा में माइनस का 3 था वो हट चुका है, कोष्टक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस से माइनस कटी जाएगा, 3 का भाग 102 में दे दीजिए, तो देखिए जाएगा 3 और 3 चौका 12, 34 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 34 बार जाएगा, बराबर में n माइनस 1 आपका ज्यों का त्यों। अब दोबारा से फिर से पक्षांतरण करना है। अब पक्षांतरण किसका करना है, माइनस के 1 को दूसरे पक्ष में ले जाना है। तो अगली स्टेप, इससे अगली स्टेप इधर देखनी है आपको, ठीक है। तो देखिए ये 34 लिख लेंगे हम, प्लस का 34। अब 34 की तरफ ये माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 इधर आएगा, किसका होगा प्लस का होगा, तो प्लस का चिन्ह लगा के 1 लिख देंगे, बराबर में अकेला n बचेगा, ये n बचेगा अकेला, ठीक है। अब 34 प्लस 1 कर लेंगे, 34 प्लस 1 करने पर क्या आएगा 35 आएगा, बराबर में n। तो n का मान आया 35। अब आपको पता चल चुका होगा कि इस एपी का कौन सा पद माइनस 81 है, 35वां पद माइनस 81 है। आपको एक थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है यहाँ पर, तो लिख देंगे हम, अतः 35वां पद माइनस 81 है, ठीक है। कंप्लीट होता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, यहां तक सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इस एपी का कौन सा पद माइनस 81 है, इसकी कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट होती है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है नीचे वाले के लिए, ठीक है ना। ये कह रहा है क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। अब इसके लिए कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है हमको, है ना। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां से कैलकुलेशन मिटानी है आपको। तो देखिए ए का मान 21 ही रहेगा, डी का मान माइनस का 3 ही रहेगा। अब ये एन वह पद क्या मानना है आपको, शून्य मानना है। कह रहा है कि कोई पद शून्य है या नहीं, ये इसका जवाब देना है। तो इस शून्य को, शून्य का मतलब 0, अब ये एन का मान हम 0 मान लेंगे, ठीक है। अब सूत्र आपको यही लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान आपको निकालना है, किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है, ठीक है। चलिए मान जमाते हैं इस सूत्र के अंदर। तो देखिए ए एन की जगह पर ए एन का मान लिख देंगे, कितना 0। अब ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, ए की जगह पर ए का मान लिख लेंगे 21, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, एन माइनस 1 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। डी की जगह पर डी का मान लिख देना है आपको, माइनस का 3 लिख दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए क्या करना है, मान जमाने के बाद पक्षांतरण करना है। क्या करना है, पक्षांतरण। पक्षांतरण सबसे पहले किसका करना है, ए के मान का। ए के मान को दूसरे पक्ष में ले जाना है। तो देखिए ये माइनस का 21, प्लस का 21 है, ये इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। तो माइनस का 21 लिख देंगे 0 की जगह पर, ठीक है। तो माइनस 21, अब ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, इधर क्या बचेगा, ये बचेगा आपका, जो पूरा लिख लेना है आपको, n माइनस 1 और n2 में माइनस का 3। इतना काम कर लेंगे। अब इतना काम करने के बाद अब आपको डी का मान हटा देना, माइनस का 3, माइनस के 3 को इधर ले आना है। तो माइनस का 3 इसके बटे में आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 21 और बटे में माइनस का 3, बराबर में क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा। तो n माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग 21 में दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 7 बार, बराबर में क्या रहेगा आपका, n माइनस 1 रहेगा। अब फिर दोबारा से पक्षांतर कर देना है, माइनस 1 का, माइनस 1 को दूसरे पक्ष में ले जाना है, माइनस का 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 7 प्लस 1 बराबर 7 लिख लिया,
माइनस के एक इधर आएगा प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा के एक लिख दिया, बराबर चिन्ह लगा लिया, बराबर के इधर क्या बचेगा, अकेला n बचेगा। ठीक है, अब इसकी आगे और कैलकुलेशन कर लीजिए। 7 + 1 करना है, 7 + 1 करने पर क्या आएगा, 8 बराबर n। n का मान कितना आया, 8। अब आपको पता चल चुका होगा कि इस एपी का कौन सा पद शून्य है, 8वां पद शून्य होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको हिंदी फिर लिख देनी है, अतः 8वां पद, 8वां पद शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है, कंप्लीट होता है इस, जो आपका ये एग्जाम्पल है 4, ऐसे की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। ठीक है ना, बस इतना ही करना है। अब ये कह रहा है कि सकारण उत्तर दीजिए, अब कारण सहित उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता देना है कि यहाँ पर लिख दिया ना हमने कि अतः 8वां पद शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर जो n का मान प्राप्त हुआ है एक प्राकृत संख्या प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, एक प्राकृत संख्या प्राप्त हुई है। ठीक है ना, और एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि लगा के जवाब दे देना है आपको, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है, n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है ना, बस कंप्लीट होता है, बस इतना ही करना है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब एग्जाम्पल 5 आपके सामने है। देखिए एग्जाम्पल 5 में क्या लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है। तो देखिए वह एपी निर्धारित कीजिए, यानी एपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एपी बोल रहा है ना कि वह एपी निर्धारित कीजिए, एपी बनानी है जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है ना, तो तीसरा पद दिया हुआ है आपके लिए 5 और 7वां पद दिया हुआ है आपके लिए 9। तो एपी बनानी है हमको, एपी ज्ञात करनी है। तो देखिए एपी ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी दो मान चाहिए, बस कितने मान चाहिए, दो मान चाहिए ए और डी का। तो एपी आप निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए ए और डी का ही मान निकालने के लिए आपको तीसरा पद और 7वां पद दिया हुआ है। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन समझिए, जो क्वेश्चन में दे रखा है उनको एक बार यहां दर्शा दीजिए। यहां क्या क्या दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है 5। अब तीसरे पद को प्रदर्शित किससे करते हैं, A3 से करते हैं। किससे करते हैं, A3 से। तो आपको A3 का मान दिया हुआ है 5, और 7वां पद, 7वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे, A7 से करेंगे। तो A7 का मान दिया हुआ है आपके लिए 9। ठीक है ना, अब देखिए A3 का मान यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे A3 का मान, तो A+2D से ही तो निकालेंगे। तो A+2D का ही आपको A3 की जगह पर प्रयोग करना है, बराबर में 5 लिखना है। और A7 की जगह पर आपको A+6D का प्रयोग करना है, बराबर में 9 लिखना है। ठीक है ना, तो दो समीकरण प्राप्त होंगे आपको, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे और A और D का मान आ जाएगा। तो चलिए A3 की जगह पर क्या लिख लेना है, A3 की जगह पर आपको लिख लेना है A+2D और बराबर में 5। ठीक है, इसको दे देना है समीकरण नंबर 1। और A7 की जगह पर लिख लेना है A+6D और बराबर में कर देना है आपको 9, और इसको दे देना है समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर एक गुणांक बराबर है और दोनों प्लस प्लस के हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना होगा घटाने पर। विलोपन विधि में ऐसा ही तो करते हैं, अगर गुणांक बराबर होते हैं तो अच्छी बात है, और फिर गुणांक बराबर होते हैं तो उनके चिन्ह देखते हैं कि चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। अगर एक जैसे होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं यानी एक प्लस का एक माइनस का तो जोड़ने पर लिखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए घटाने पर लिख दिया आपने। अब ये नीचे वाले समीकरण के आपको चिन्ह चेंज कर लेने हैं। तो देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, 6D प्लस का तो ये भी माइनस का होगा, 9 प्लस का है तो ये भी माइनस का होगा। ठीक है ना, चिन्ह ऐसे बदल दिए। अब आपको नीचे वाले चिन्ह ही प्रयोग करने हैं। तो देखिए ये ए प्लस का और ये नीचे वाला ए माइनस के, ये दोनों कट जाएंगे। इनको देखिए 2D ये ऊपर वाले प्लस के हैं, 6D नीचे वाले माइनस के हैं, प्लस माइनस के घटेंगे, माइनस के ज्यादा है माइनस के बचेंगे, तो माइनस का चिन्ह लगा लेना है। 6D में से 2D घटा देंगे, कितने बचेंगे, 4D बचेंगे। तो यानी कुल मिलाकर के माइनस का 4D बचेगा।
इधर देखिए 5 ऊपर प्लस का है, नीचे 9 माइनस का है, तो ये भी प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी। तो यहाँ पर माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस संख्या बचेगी, तो इसलिए माइनस चिन्ह लगा लेना है। 9 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस चिन्ह है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। आपको डी का मान निकालना है, इसलिए डी के गुणा में जो 4 नजर आ रहा है इसको हटा देना है, यानी इधर भेज देना है। ये इधर गुणा में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा, तो यानी इस 4 के बटे में ये 4 आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम 4/4। अब 4/4 मतलब भाग, यानी 4 का भाग 4 में दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? एक बार। तो डी का मान आपका आ चुका है कितना? 1। अब डी के मान को समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, डी में इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रख करके आप ए का मान निकाल लेना। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में। अतः डी बराबर 1 कहाँ रखने जा रहे हैं? समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ पे रख रहे हैं? समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, डी की जगह पर 1। देखिए ए लिखा हुआ है तो ए लिख लेंगे, आगे प्लस का चिन्ह है प्लस से लगा लेंगे, 2 इंटू में डी है तो इंटू का चिन्ह लगा के डी की जगह पर डी का मान लिख देंगे 1, और बराबर 5 है तो बराबर चिन्ह लगा के 5 लिख लेंगे। ठीक है ना, मान जमा दिए, कैलकुलेशन कीजिए, 2 गुणा 1 करना है पहले। देखिए ए प्लस 2 गुणा 1 करेंगे 2 आएगा, बराबर में 5। अब आपको पक्षांतरण कर देना है, ये प्लस का 2 उधर जाए किसका होगा? माइनस का होगा, तो इधर क्या बचेगा? अकेला ए, तो ए लिख लेना है, बराबर चिन्ह लगाएंगे, बराबर के इधर जो है पहले वो लिखना है, 5 है तो 5 लिखेंगे पहले हम। अब ये 2 प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा तो माइनस का चिन्ह लगा के 2 लिख देंगे। 5 माइनस 3 को वो 5 माइनस 2 को सॉल्व कर लीजिए, तो ए बराबर आपका आएगा 3। तो देखिए प्रथम पद आ चुका है और डी का मान भी आ चुका है। ठीक है ना, अब आप एपी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली एपी दर्शा सकते हैं। प्रथम पद लिख लो 3। अब ये डी का मान जोड़ जोड़ के आप पद निकाल सकते हैं। तो देखिए एक को, डी का मान जो 1 है सार बनतर, इस 1 को हम प्रथम पद में जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, यानी 3 + 1 क्या होगा? 4 होगा। 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 5, तो 5 अगला पद होगा, और इससे अगला पद है 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो ये इसका अगला पद होगा। बहुत है, एपी आपकी निर्धारित हो चुकी है, बस यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो भैया जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर देना, सभी स्टूडेंट अपने साथियों में शेयर कर देना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है छठवा। तो देखिए छठवा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखिए क्या संख्याओं की सूची, आपको संख्याओं की सूची दी हुई है, यानी समांतर श्रेणी दी हुई है, 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट। ठीक है, का कोई पद 301 है, क्यों? ये आपको बताना है कि 301 ऐसे एपी का कोई पद है या नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है ना, जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल 4 का सॉल्यूशन किया था, वैसे ही सेम टू सेम इसका सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, तो देखिए बने रहना वीडियो में लास्ट तक, जितने भी एग्जाम्पल मैं आज आपके लिए कराऊंगा उन एग्जाम्पलों को सीधे दिमाग में फिट कर दूंगा। ठीक है ना, तो देखिए आपको एपी जो दे रखी है, इस एपी से जिन जिन मानों को आप निकाल कर यहाँ पर रख सकते हो उनको यहाँ पर दर्शा देना है आपको। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर दर्शा देते हैं। यहाँ कौन कौन से मान है इस एपी से? इस एपी से हम ए का मान लिख सकते हैं, ए का मान कितना है? 5, और डी का मान हम लिख सकते हैं अगले पद में से पिछला पद घटा के, यानी 11 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो डी का मान निकाल लिया हमने। और जो आपको ये पूछ रहा है ये कि कोई पद 301 है या नहीं है, तो इसको आप ए एन मानना। क्या मानना? ए एन, एनवा पद मानना, तो इसको हम ए एन मान लेंगे। ए एन बराबर कितना है? 301 है, इसको हमने माना है। ठीक है ना, और ज्ञात क्या करना है आपको? एन का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना है। तो इतना काम कर लेंगे, यहाँ पे मानों को दर्शा देंगे। जो पूछ रहा है ना हमसे कि कोई पद 301 है नहीं, इसको आपको एन मानना है और एन का मान आपको निकालना है।
अब आपको n का मान निकालने के लिए ये n वाला सूत्र लगा देना है, क्योंकि आपके पास ये n का मान मौजूद है, ठीक है ना। तो चलिए ये n का मान लगा के यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। अतः ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, ये सूत्र लगा लिया। ए एन का सूत्र होता है, ये एन एन पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र के अंदर जिन आपके पास जो जो मान है उन सभी मानों को यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए ये एन की जगह पर ये एन का मान लिख लेंगे 301, लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ए की जगह पर ए का मान लिख लेंगे 5, फिर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, एन माइनस 1 ज्यों का त्यों रहेगा, और डी की जगह पर डी का मान लिख लेना 6, ठीक है ना। अब क्या करना है, मान जमाने के बाद एन का मान निकालने की कैलकुलेशन सीख चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले पक्षांक करना है किसका, ए के मान का। ए के मान को दूसरे पक्ष में ले जाना है, तो चलिए ले जाते हैं। 301 लिख लेंगे। अब ये 5 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हुआ, तो माइनस का चिन्ह लगा के 5 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब इधर जो बचेगा उस सबको लिख लेंगे, एन माइनस 1 इंटू में 6 बचेगा, जो हमने ज्यों का त्यों लिख लिया है, ठीक है ना। अब आगे कैलकुलेशन देखिए, 301 में से आपको 5 घटाना है। 301 में से जब 5 घटाएंगे तो 296 बचेंगे। कितने बचेंगे, 296, बराबर में आपका ज्यों का त्यों रहेगा n माइनस 1 और n2 में 6। अब क्या करना है, अब आपको d का मान दूसरे पक्ष में ले जाना है, यानी 6 को इधर ले आना है। तो चलिए ले आते हैं। तो देखिए 296 बटे में 6, और बराबर में क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा। अब 6 का भाग दे दीजिए इस समय। तो देखिए 6 चौका 24, 29 में दे रहे भाग 6 का, तो देखिए 6 का भाग 29 4 बार जाएगा, 6 चौका 24, 29 में से 24 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 5, फिर 6 को तारेंगे 56 होगा, ठीक है ना। और 56 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, 6 नाम 54, बचेंगे कितने, 2। फिर पॉइंट लगा के 2 के पीछे 0 बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा, 20। 20 में दीजिए 6 3 18, बस इतना ही काफी है समझने के लिए। तो n माइनस 1, अब क्या करना है आपको, माइनस 1 को दूसरे पक्ष में ले आना है, माइनस 1 को इधर ले आना है। अब देखिए 49.3 आपका है, 49.3, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो प्लस का 1 बराबर में n। आगे की कैलकुलेशन है इधर समझिए। तो देखिए 49.3 प्लस 1 को सॉल्व कर लीजिए। 49 में 1 जोड़ लो, 49 और 1 क्या होगा, 50, यानी 50.3 आएगा, और बराबर में n। n का मान कितना आया, 50.3। n क्या है, पदों की संख्या है। क्या पदों की संख्या भी पॉइंटों में होती है, क्या नहीं होती। n का मान एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः 301 दी गई एपी का पद नहीं है, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या नहीं है। आपकी बुक में n को धनात्मक पूर्णांक से भी दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो ही आपके प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। एक ही बात है, चाहे प्राकृत संख्या बोल लो चाहे धनात्मक पूर्णांक संख्या बोल लो, ठीक है ना। आगे समझ में। तो यहां पर आपको लिख देना है नीचे हिंदी, अतः 301 दी गई एपी का, दी गई एपी का कोई पद, कोई पद नहीं है। अब क्यों नहीं है ये बताना है आपको, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्या नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। अगर n का मान एक प्राकृत संख्या आ जाता तो 301 इस दी गई एपी का पद होता, ठीक है ना। बस कंप्लीट होता है इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कितने एग्जाम्पल करा दिए मैंने आपको, 4 एग्जाम्पल करा दिए, तीसरा चौथा पांचवा और छठवा। इन चारों एग्जाम्पलों की कैलकुलेशन दिमाग में फिट कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। चैप्टर के अंदर से एक भी एग्जाम्पल और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे नहीं आता हो, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। और आपको अंक लाने 100 में से 100, तो 100 में से 100 अंक लाने के लिए तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी।
सब कुछ सीखना पड़ेगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। आ गई समझ में? तो मेहनत करते रहिए मेरे साथ और अपना 100 अंक लाने का सपना पूरा कीजिए, ठीक है ना। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। वीडियो को ये लाइक कर देना, अपने साथियों में शेयर कर देना, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है ना, या फिर इंस्टाग्राम है, जहां भी आप इसको शेयर करना चाहें वहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है ना। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है ना। 100 अंक दिलाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा, बहुत मेहनत करूंगा आपके 100 अंक लाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए और मेहनत कीजिए। मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लेके आएगी, ठीक है ना। और आप उस रंग को देख करके बहुत खुश हो जाएंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है।